हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। उदाहरण नंबर 9 क्या दिया गया है। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पे बोला गया है, एक संख्या दी गई है क्या, 11। 11 के 3 लगातार क्या ज्ञात करना है, गुणज ज्ञात करना है। 3 लगातार बोला गया है, 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। यानी कि हम मानेंगे 11 के 3 लगातार गुणज लेंगे, उनका योग करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 363 आएगा। इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, गुणज। हम लोग जानेंगे गुणज क्या होता है। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं किसी भी संख्या के। जैसे 11 के मल्टीपल हम लोग देखते हैं, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। इसी तरह से 11 नवा 99, 11 दहम 110, 11 गिरहम 121, 11 बरहम 132। इसी तरह से आगे करते जाएंगे। 11 में 100 का गुणा करेंगे तो 1100 आ जाएगा। इस प्रकार से अनंत तक हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। अब यहाँ पे एक शब्द बोला गया है, 3 लगातार। अब लगातार क्या होता है, लगातार गुणज क्या होते हैं। जैसे हमने एक गुणज 11 लिया तो उसके आगे का 22 लेंगे, फिर आगे का क्या लेंगे, 33 लेंगे। ये लगातार क्रम कहलाता है। यदि हमने एक 99 लिया तो दूसरा 110 लेंगे, तीसरा क्या लेंगे, 121। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 11 का कोई एक गुणज x है। x सपोज दैट मान लीजिए 110 को हम मान लेते हैं क्या है, x है। हम यहाँ पर 11 का एक गुणज x ले लेंगे तो अगला गुणज क्या होगा, x प्लस 11 होगा। देखिए कैसे, 121। अगला गुणज क्या है, 121। 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 121 को हम लिख सकते हैं 110 प्लस 11। देखिए 110 में 11 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। अब यहाँ पे हमें 110 का मान हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो 110 के जगह पर क्या लिख देंगे, x। ये प्लस का 11 है। अर्थात एक गुणज हमारा x है तो अगला गुणज क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अब इसके आगे का हम देखते हैं, क्या लिखा है, 132। 132 को क्या लिख सकते हैं, 110 प्लस 22 लिख सकते हैं। 11 दूना 22। यहाँ देखिए 110 में 22 जोड़ेंगे 132 आएगा। अब हमने 110 को क्या लिया है, x लिया है, प्लस का ये 22 है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक गुणज x मानते हैं तो उसका क्रमागत लगातार दूसरा क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 11 हो जाएगा। उसका अगला क्या हो जाएगा, गुणज x प्लस 22 हो जाएगा। इसी तरह से हम पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 99 दिया है तो 99 का क्या लिख सकते हैं, 110 माइनस का 11। अर्थात 110 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिए हैं हम, x माइनस का 11। ये देखिए, तो लगातार गुणज क्या कहलाएंगे, जैसे हमने x लिया तो इसके आगे का क्या होगा, x प्लस 11 होगा। उसके आगे का क्या होगा, x प्लस 22 होगा। उसके आगे का x प्लस 33 होगा। यदि हम पीछे लेते हैं तो x माइनस 11 होगा। फिर और पीछे जाएंगे तो x माइनस 22 होगा। इस तरह से लगातार गुणज लिए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं, हल करते हैं। हल हम क्या मान लेते हैं, माना 11 के 3 लगातार गुणज क्रमशः ये देखिए हम क्या ले लेते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं। एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं। लगातार गुणज एक मान लीजिए x लेते हैं तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा।
और इसके पीछे का क्या हो जाएगा, x में 11 घटा देंगे। इस प्रकार से 11 के 3 लगातार गुणज क्रमशः x - 11 x और x + 1 हैं, हमने मान लिया है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग जो गुणज दिए गए हैं उनका जोड़ 363 है, तो इन सबको जोड़ देंगे हम। x प्लस का 11, x माइनस का 11 है, प्लस x है, प्लस x + 1 है। ये देखिए तीनों लगातार गुणजों को हम जब जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 363। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस का 11 प्लस का x प्लस का x प्लस x प्लस यहाँ पे 11 है, हम लोग लिखेंगे 11, तो x प्लस क्या आ गया 11 बराबर 363। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, तो 1x 2x 3x कितना टोटल हो गया, 3x हो गया। और देखिए यहाँ पे माइनस का 11 है, यहाँ प्लस का 11 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। ये देखिए यहाँ माइनस का 11 कैंसिल, यहाँ प्लस का 11, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा, अब मेरा क्या बचा, इस साइड 363। अब x का हमें मान ज्ञात करना है, तो 3 को ये इधर इस साइड 3 क्या है, गुणांक में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। इस तरह से 363 बटे का क्या हो जाएगा, 3। x बराबर मेरा मान क्या आ जाएगा, 3 का हम भाग करेंगे तो 3 एकम नीचे 3, अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, कितना आ गया, 121 आ गया। इस प्रकार से x का मान हमारा आ गया 121, x का मान 121 आ गया। अब हम लिखेंगे इस प्रकार से हो जाएगा, अतः 11 के अभिष्ट 3 लगातार क्रमागत गुणज क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए x का मान क्या आ गया मेरा, 121 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 121 में 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 110 आ जाएगा। अगला क्या होगा, 121, x की जगह पर 121, 121 में 11 है, 121 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इस प्रकार से 11 के अभिष्ट 3 लगातार क्रमागत गुणज क्रमशः 110, 121, 132 होंगे, जिनका योग 363 है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न में देखिए आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोला गया है यदि 11 के 3 लगातार गुणज का योग, गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 3 लगातार गुणज हम क्रमशः क्या मान लेंगे, x - 11 x और x + 11, बीच में x लेंगे, आगे साइड +11 कर देंगे, पीछे साइड -11 कर देंगे। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का योग 363 के बराबर है, प्रश्न में बोला गया है। अब यहाँ से हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ पे रखेंगे 121, तो इसके पहले वाला 110 हो जाएगा, इसके बाद वाला 132 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 लगातार क्रमागत गुणज क्रमशः हमें प्राप्त हो जाएंगे, जिनका योग 363 है आंसर। उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 हम लोग को दिया गया है, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, कितना है, 66 है, और यदि उनमें 2 अनुपाते का 5 का अनुपात है, कितने का अनुपात है, 2:5 का अनुपात है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्या बोला गया है,
दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बोला है यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहली संख्या 2 मान लेते हैं पहली संख्या के लिए, और 5 को मान लेते हैं हम दूसरी संख्या के लिए। 5 हम मान लेते हैं दूसरी संख्या के लिए। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे इस अनुपात का क्या मतलब है। अनुपात का क्या मतलब है? अनुपात का मतलब यह है कि यदि पहली संख्या किसी चीज का 2 गुना है तो दूसरी संख्या उसी चीज का 5 गुना होगी। जैसे हम मान लिए पहली संख्या x का 2 गुना है, x का 2 गुना है तो पहली संख्या 2x होगी, और दूसरी संख्या इस प्रकार से दूसरी संख्या x का कितना गुना होगी? 5 गुना। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 5x आ जाएगी। अब इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल हम लोग मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर का, पहली संख्या के लिए क्या दिया है? 2 दिया है, इसलिए यह 2 क्या है? किसी चीज का 2 गुना है। तो हम मान लेते हैं x का 2 गुना है, इसलिए पहली संख्या क्या मान लेंगे? 2x मान लेंगे। तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या के लिए 5 दिया है, इसलिए इसको हम 5x ले लेंगे। 5x है। इस प्रकार से हमने मान लिया पहली संख्या 2x है तथा दूसरी संख्या 5x है। अब प्रश्नानुसार आगे क्या बोला गया है? आगे हम लोग को बोला गया है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना, माइनस। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है? 66 है। तो यही 2 पूर्ण संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए? 66 प्राप्त होता है। तो चलिए हम घटाते हैं। 2x में 5x तो घटाएंगे नहीं, बड़ी संख्या में घटाएंगे, इसलिए दूसरी संख्या में हम पहली संख्या घटाएंगे। 5x में 2x हम घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होता है? 66 प्राप्त होता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 5x में 2x जाएगा, कितना आएगा? 3x आएगा। 3x बराबर 66। अब इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x के गुणांक में 3 है, इस साइड गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से 66/3 आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा मेरा? इसको हम काटेंगे तो देखिए 3 का नीचे से कटेगा, 3 एकम 3, ऊपर कटेगा 3 गुना का 6, 3 गुना का 6। इस प्रकार से क्या आ गया? 22/1। 22/1 को हम क्या लिखेंगे? 22। इस प्रकार से मेरा x का मान क्या आ गया? 22 आ गया। अतः हम लिख देंगे, अतः पहली संख्या क्या हम लोग को दी गई है? 2x दिया गया है, 2x, और x का मान अभी हमें क्या प्राप्त हुआ है? 22 प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा? 22 में 2 का गुणा कर देंगे, 22 दूना 44। पहली संख्या 44 प्राप्त होगी। तथा दूसरी संख्या बराबर हम लोग को क्या दिया गया है? 5x दिया गया है। 5x के जगह पर हम इसका मान पुट कर देंगे, क्या है? 22 है, तो यहाँ पे x के जगह पर 22 लिखेंगे। इस तरह से 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110 आ जाएगा होंगे। तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया? पहली संख्या का मान 44 होगा
तथा दूसरी संख्या का मान 110 होगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो हम लोग जांच कैसे करते हैं, देखिए जांच हम लोग कैसे करेंगे। जांच, यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला गया है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। तो हम इन दोनों का अंतर देखेंगे 66 आता है या नहीं। बड़ी संख्या 110 में हम 44 घटाएंगे। 110 में आप 44 घटाइए, क्या होगा, यहाँ पे एक 10 हो गया, 10 में 4 जाएगा 6 हो गया। यहाँ पे एक हासिल आएगा 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 होगा, ये 0 बचा। इस प्रकार से 66 आ गया मेरा, अर्थात मेरा उत्तर सही है। इन दोनों संख्याओं का भाग देके करेंगे हम। जैसे 44 बटे हम 110 करेंगे, इनको काट के ऊपर नीचे देखिए क्या आता है। देखिए ऊपर काटेंगे 22 से तो 22 दूना 44 होगा, नीचे 22 पंचे 110 होगा। इन देखिए इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:5 का अनुपात है, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से मेरा उत्तर सही है, यह सिद्ध हुआ। उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 क्या दिया गया है, विदेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं। कितने नोट हैं, 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 590 रुपये है। यानी विदेशी के पास टोटल पैसा कितना है, 590 रुपये है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 का अनुपात है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। एक विदेशी कोई एक लड़का है, विदेशी कोई लड़का है जिसके पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं, और उस टोटल कुल पैसा उसके पास कितना रुपए है, 590 रुपये है। यदि 50 रुपये, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात कितना, 3:5 दिया गया है, तो हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुपात। अनुपात का मतलब क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट अनुपात 3 किसके लिए है, 50 के लिए है, और 5 किसके लिए है, 20 के लिए है। इसको हम अलग कलर में कलर करते हैं। ये देखिए 20 के लिए क्या है, 20 के लिए क्या है, 5 है। तो अनुपात का मतलब होता है कि 50 किसी चीज का 3 गुना है। यदि 50 रुपये किसी चीज का 3 गुना है, तो 20 रुपये उसी चीज का 5 गुना होगा। 20 रुपये क्या है, उसी चीज का 5 गुना होगा। इतना बात हमें समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए एक लड़की का इमेज दिया गया है। यह लड़की एग्जाम्पल नंबर 11 किताब खोल के बैठी है। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ के बहुत सोच रही है। यहाँ यह क्या सोच रही है कि विदेशी एक लड़का है, विदेशी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, मेरे पास तो एक चॉकलेट तक खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा ये बैठ के चुपचाप सोच रही है। और यह आगे क्या सोचती है कि कोई बात नहीं, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होंगी और मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे। मैं खूब मेहनत करूंगी, लगन के साथ पढ़ाई करूंगी, जुनून के साथ पढ़ाई करूंगी, और मैं भी एक दिन सफल होंगी और मेरे पास भी खूब पैसा होगा। तो बच्चों, इस तरह से आप भी खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, जुनून अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरा जुनून के साथ, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और आप भी आगे बढ़िए। एक दिन जरूर सफलता प्राप्त कीजिए, जिससे अपने माँ बाप के सपनों को और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। हल देखिए हम क्या मान लेंगे। माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, देखिए 50 के लिए क्या है, 3 है। 3 क्या है, किसी चीज़ का 3 गुना है, तो हम वह चीज़ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x का 3 गुना कितना होगा, 3x होगा। इस प्रकार से
50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x है तो तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या तब क्या होगी, उसी चीज़ का 5 गुना, तो x का 5 गुना 5x हो जाएगा। इस प्रकार से 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x हो गई तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या 5x हो गई। अब आगे हम लोग को दिया है कुल मिलाकर 25 नोट हैं। हमें कुल नोटों की संख्या कितनी दी गई है, 25 दी गई है। आगे तब अब यहाँ पे 10 नोट की भी बात किया जा रहा है। 10 के भी नोट हैं तो 10 के कितने नोट हैं, तब 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी, टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। अब माइनस का 50 रुपये वाले नोट और 20 रुपये वाले नोट जितने हैं, 50 रुपये और 20 रुपये वाले जितने भी नोट हैं दोनों को हम जोड़ के 25 में घटा देंगे तो हमें 10 रुपये वाले नोटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए सपोज दैट 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हम 5 लेते हैं, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या हम मान लेते हैं कि 20 रुपये के कितने नोट हैं, 10 नोट हैं और 50 रुपये के 5 नोट हैं, तब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब टोटल नोट कितनी है, 25 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें संख्यात्मक रूप में मान नहीं दिया है, यहाँ पे व्यंजक के रूप में, चर के रूप में मान दिया गया है। इसलिए हम 3x यहाँ पे जैसे 5 और 10 को हम ऐड किए थे उसी तरह से 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 8x आएगा। अब 25 में 8x घटाएंगे तो 25 में 8x घटाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कुल मिलाकर जिनका मूल्य 590 है, टोटल विदेशी के पास पैसा कितना है, 590 है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक चीज़ और, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x है तो 50 रुपये से बनने वाला टोटल पैसा कितना होगा, 50 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या 3x है तो इससे टोटल पैसा कितना बनेगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है, 2 है, तो हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। टोटल पैसा 100 रुपये आ जाएगा। जब हमारे पास 50 रुपये की 2 नोट थी तो 2 का गुणा 50 में करेंगे तो 100 आएगा। टोटल हमारे पास 100 रुपये आ गया। तो यहाँ पे हमें 50 रुपये के कितने नोट दिए गए हैं, 3x दिए गए हैं, तो 3x का गुणा हम 50 में करेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे 50 गुणे का 3x तो हमें यहाँ से टोटल पैसा आ जाएगा। अब 20 रुपये वाले टोटल नोट कितने हैं, 5x हैं, तो यहाँ से टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 20 का गुणा हम करेंगे 5x में तो हमें टोटल पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, 25 माइनस का 8x, तो इसका हम गुणा 10 में करेंगे तो 10 रुपये से टोटल पैसा हमें जितना बनेगा उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से 10 का गुणा हम किस में कर देंगे, 25 माइनस 8x में। अब देखिए सबका जोड़ पूरा, यहाँ पे 50 रुपये के नोटों से जितना पैसा बना, 20 रुपये के नोटों से जितना पैसा बना, 10 रुपये के नोटों से जितना पैसा बना है, सबको हम जोड़ देंगे तो कुल पैसा कितना हमारे पास, विदेशी के पास टोटल पैसा कितना है, 590। टोटल पैसे का मान कितना है, 590 रुपये। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन एक बन गया है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या दिया गया है, 50 गुणे 3x तो 5 3 15 हो जाएगा, 150 का x आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 20 का 5 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100x आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 100 का 10 का गुणा 25 में होगा तो 25 दाम 250 हो जाएगा। इसी तरह से 10 का गुणा 25 में हमने कर लिया, 10 का गुणा माइनस 8 में करेंगे तो 10 8 80 माइनस का 80 x हो जाएगा, बराबर का कितना है, 590। आगे देखिए हमें दिया है 150x प्लस 100x
-80x। x वाले टर्म को जोड़ेंगे घटाएंगे हल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 100x में 80x हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 20x आ जाएगा। 20x को 150x में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 170x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है 250x दिया, 250 दिया गया है, बराबर क्या है 590। अब देखिए 170x, हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए x वाले टर्म को इधर रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो इधर 590 पहले से है, प्लस का 250 को हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 250 हो जाएगा। इस तरह से 170x बराबर हो जाएगा मेरा, इसको माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 9 में 5 जाएगा 4 हो गया, 5 में 2 जाएगा 3 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 340। यहाँ पे 170x के गुणांक में है तो इस साइड आएगा तो बटे में होगा, बटे का 170। अब यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान 2/1 अर्थात x बराबर क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। हमें x का मान 2 प्राप्त हो गया, अतः इस प्रकार लिख देंगे। अतः 50 रुपए वाले, देखिए यहाँ पे x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया, अतः हम लिख देंगे अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। यहाँ पे देखिए 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या थी 3x थी। 20 रुपए वाले नोटों की संख्या 5x तथा 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 25 माइनस का 8x, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो 3, x का मान क्या है 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी तरह से 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या हमें प्राप्त हो गई 6। इसी तरह से 20 रुपए वाले नोटों की संख्या हमें कितना दी गई है 5x दी गई है, तो हमने 5 लिखा। x का मैं वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो 5 दूना 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 25 माइनस 8x दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस का 8। अब x का मान 2 रखेंगे तो हम गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं। x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 25 में 16 घटाएंगे 9 आ जाएगा। इस तरह से 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 6 हो जाएगी, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 तथा 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 9 होगी। यही मेरा अभीष्ट हल होगा। अब उत्तर की जांच हम लोग कैसे करेंगे कि मेरा उत्तर सही है या गलत है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग इसको करते हैं जांच। ये आपका क्रम क्या दिया गया है, ये देखिए। ऐसे आप इस साइड से हल करेंगे फिर इस साइड आएंगे। यहाँ हल करने के बाद आप इस साइड जाएंगे, ये वाला है, यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए हम लोग जांच करके देखते हैं कि मेरा उत्तर सही है गलत है। जांच करते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि कुल मिलाकर 25 नोट हैं। नोटों की संख्या कितनी गई है 25 दी गई है। तो यहाँ 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना है 6 है। 20 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 है। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 9 है। तो सबको जोड़ के हम देखेंगे 6 प्लस 10 प्लस 9 बराबर 25 आता है या नहीं। तो 10 6 16, 16 9 25 होगा। 25 बराबर 25। ये देखिए ये कंडीशन हमारा प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब मेरा उत्तर सही है। और आगे चेक कर सकते हैं हम एक कंडीशन और क्या है। 50 रुपये और 20 रुपये वाले नोटों का अनुपात कितना है 3:5। तो 50 रुपये वाले नोटों का नोट कितने हैं 6 नोट हैं, बटे का 20 रुपये वाले नोट कितने हैं 20 रुपये वाले नोट कितने हैं 10 हैं। इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने क्या आता है देखिए, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10। तो देखिए 3:5 अनुपात आ गया जो कि हमें दिया गया है 3:5। इसका मतलब मेरा उत्तर सही है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।